नमस्कार। हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। शुक्रवार को गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मटिंडो में समाज सुधारक एवं स्वतंत्रता सेनानी चौधरी पीरू सिंह दहिया की पुण्यतिथि मनाई गई। चौधरी पीरू सिंह दूरदर्शी सोच रखते हुए महिला शिक्षा के उत्थान में भी अग्रणी रही हैं। उत्तर भारत में शिक्षा के उत्थान में उनका विशेष योगदान रहा है। इस मौके पर गुरुकुल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मटिंडो के प्रांगण में हवन यज्ञ करके उनकी पुण्यतिथि पर गुरुकुल स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आज ही के दिन 20 जनवरी को गुरुकुल मटिंडो की स्थापना रखी गई थी। गुरुकुल मटिंडो का संक्षिप्त इतिहास। गुरुकुल मटिंडो की स्थापना चौधरी पीरू सिंह गांव मटिंडो, जिला सोनीपत, हरियाणा ने 20 जनवरी 1915 में की थी। चौधरी पीरू सिंह और उनके छोटे भाई शिवकरण व कुछ गांववासियों ने लगभग 11 एकड़ भूमि गुरुकुल के लिए दान दी। यह भूमि 28 जनवरी 1915 को पंजीकृत की गई। इस संस्था की आधारशिला प्रसिद्ध समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी और आर्य समाजी स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा रखी। आधारशिला की एक प्रतिलिपि गुरुकुल के मुख्य द्वार पर स्थापना दिवस तिथि के साथ लगाई गई है, जो कि माघ शुक्ल वसंत पंचमी संवत 1971 है। यह तिथि ब्रिटिश पंचांग के अनुसार 20 जनवरी 1915 है। 100 साल पहले भी चौधरी पीरू सिंह का दृष्टिकोण गांव के विद्यार्थियों को शिक्षित करना था और इसी को मद्देनजर रखते हुए यह गुरुकुल गांव से दूर खेतों में व नहर के किनारे स्थित है, जो कि समय के अनुसार प्रशंसनीय है। गुरुकुल मटिंडो ने उनकी शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और सफल नागरिक समाज को दिए। 1939 में गुरुकुल मटिंडो के विद्यार्थियों ने आज़ादी की लड़ाई के दौरान हैदराबाद आंदोलन में भाग लिया। गुरुकुल मटिंडो की प्रसिद्धि का इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसका नाम भारत के नक्शे पर भी विद्यमान है। गुरुकुल मटिंडो के नाम से ही गांव मटिंडो का डाकखाना बना। वर्तमान में स्कूल शिक्षा परिषद गुरुकुल मटिंडो के अंतर्गत आता है, जो कि एक पंजीकृत ट्रस्ट है। शिक्षा परिषद गुरुकुल मटिंडो सदैव से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहा है। आज गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मटिंडो तथा शिवकरण कॉलेज ऑफ एजुकेशन नामक 2 शिक्षण संस्थाएं सफलतापूर्वक चल रही हैं। स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त है तथा कॉलेज विश्वविद्यालय जींद से मान्यता प्राप्त है। दोनों शिक्षण संस्थाएं शिक्षा के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और सामाजिक उत्थान के प्रति अपना अधिकतम सहयोग समाज व देश को दे रही हैं। सामाजिक कार्यों उत्थान के लिए HRD मंत्री श्री पल्लम राज ने इस संस्था को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। संस्था राष्ट्रीय आपदाओं के समय में अपना हर संभव योगदान देश को देती रही है, जैसे कि उत्तराखंड विनाश के समय, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बिहार तथा केरल बाढ़ के दौरान। इस तरह से गुरुकुल मटिंडो न केवल शिक्षा के विकास के लिए प्रगतिशील है, बल्कि सामाजिक विकास में भी अपना योगदान दे रहा है। मैं पुराने छात्र के तौर पे, गुरुकुल मटिंडो के पुराने छात्र के तौर पे सबसे पहले चौधरी पीरू सिंह, जो कि गुरुकुल मटिंडो के संस्थापक हैं, जो फ्रीडम फाइटर भी थे और समाज सेवी भी थे, उनको शत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं उनके योगदान को, आज़ादी के लिए उनके योगदान को, शिक्षा के क्षेत्र में जो कि ग्रामीण अंचल में उन्होंने शुरू किया था गुरुकुल मटिंडो, उसके लिए उनको मैं नमन भी करता हूँ। ये जैसे बताया गया था कि गुरुकुल मटिंडो की स्थापना चौधरी पीरू सिंह ने की और उसकी नींव रखने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी आए थे। आधुनिक काल में गुरुकुल स्थापना करना स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुरू किया था। सबसे पहले उन्होंने गुरुकुल हरिद्वार में खोला था और उसके बाद हमारा गुरुकुल और बाकी गुरुकुल खोले गए थे। गुरुकुलों का उद्देश्य उस टाइम मोटे तौर पर ये होता था कि पुरानी अच्छी शिक्षा देना और विद्यार्थियों को मोटिवेट करना कि वो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा ले सके। इसलिए इतिहास से बताता है कि गुरुकुलों से जितने विद्यार्थी पढ़ के गए हैं, ज़्यादातर ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है। स्वामी श्रद्धानंद जी यहाँ पे समझाना गांव से आए थे, और समझाना गांव में किसी कार्यक्रम में आए थे
वहाँ से आए थे और समझाना गाँव के बहुत सारे लोगों के साथ आए थे और पूरे गाँव के और लोग भी यहाँ पे आए थे जबकि स्थापना हुई थी। तारीख वगैरह आपको पहले बताइए, आप सबको मालूम है। इसी वजह से इस गुरुकुल ने भी, इस गुरुकुल के सहयोगियों ने भी, इस गुरुकुल के पूर्व विद्यार्थियों ने भी आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। सबसे पहले हैदराबाद आंदोलन में यहाँ से एक जत्था बन के गया था जिसका लीडरशिप चौधरी ज्ञानचंद बापड़ा ने की थी। काफ़ी लोग हमारे पुराने छात्र भी और आसपास के काफ़ी लोग मिलकर यहाँ से गए थे। दिल्ली में उन्होंने दीवान हॉल पर रजिस्ट्रेशन कराई थी और उनको जब वो हैदराबाद की तरफ जा रहे थे आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए, रास्ते में पुलिस ने पकड़ के उनको बीजापुर जेल में डाल दिया था। लंबे समय के लिए वो जेल में रहे थे सब लोग। उसके अलावा जो हमारे पूर्व छात्रों ने अलग से हिस्सा लिया उसमें भीमचंद का, जिनके नाम पे ये हॉल भी बना हुआ है, वो सहारनपुर जेल में गए थे और लखीमपुर खीरी जेल में भी गए थे लंबे समय के लिए। चौधरी जयप्रकाश बटिंडू गाँव के भी पूर्व छात्र थे यहाँ के, उन्होंने भी हैदराबाद आंदोलन में हिस्सा लिया था, बीजापुर जेल रहे थे बड़े लंबे समय। तो ये एक चौधरी पीरू सिंह की सोच थी कि ग्रामीण आंचल में शिक्षा। उस समय ये सोचना पूरे इलाके में, अगर आप याद करो तो थोड़ी सी बड़ी उम्र के आदमी या बुजुर्गों से पूछना, कोई शिक्षा की संस्था नहीं होती थी। उस समय ये सोचना कि ग्रामीण आंचल में मैंने शिक्षा का बंदोबस्त करना। जैसे विद्यार्थी ने बताया था कि बरौना पंचायत से उनको ये इंस्पिरेशन मिली थी, तब उन्होंने निश्चय किया था कि मैं ग्रामीण आंचल में शिक्षा की संस्था से शुरू करूँ। कि वो, अगर आपको मालूम है थोड़ा सा हो तो यहाँ गुरुकुल से कोई 1 किलोमीटर पश्चिम की साइड में 3-4 गाँव की सीट मिलती है। सिसानी की, गड्ढी की, मोरखेड़ी की, संचाली की, हसनगढ़ की, मटिंडू की सीट मिलती है। तो उनकी कोशिश ये थी कि वहाँ पे सब जगह गाँव की थोड़ी थोड़ी जमीन लेके और वहाँ पे गुरुकुल शुरू किया जाए। तो उससे सबकी भावना जुड़ती है और शिक्षा की संस्था अच्छी चलती है। पर किसी कारणवश उस वक्त तो संभव नहीं हुआ, तो उन्होंने कुछ अपनी जमीन दे दी। और मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग करना चाहूँगा, मुझे जैसे बच्चे ने बता दिया था, चौधरी पीरू सिंह ने अपनी जमीन दी थी सिमकन में, और कुछ बटिंडू के और लोगों ने भी जमीन दी थी। वो जमीन दे के उन्होंने शिक्षा की संस्था शुरू की थी। और ये भी मैं आपको बताऊँ कि उस टाइम शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी, कोई फीस नहीं दी जाती थी। जो बुजुर्ग लोग थे या जो मैनेजमेंट में लोग थे वो मेहनत करके ही दान इकट्ठा करते थे और संस्था चलाते थे। और टीचर्स भी, जो अध्यापक थे, वो भी अपने भाव से अपने आप निस्वार्थ सेवा करते थे या कुछ थोड़ा बहुत उनको वेतन मिलता था। इस तरह से कोई 70-75 साल तो इसी तरह संस्था चलती है निःशुल्क। उसके बाद थोड़ा वो संभव नहीं रहा, तो समाज भी बदल गया, अलग अलग परिस्थितियाँ बनी, तो थोड़ा बहुत उन्होंने फीस चार्ज करना शुरू किया। ये परंपरा नहीं है पुरानी, और उसी परंपरा के साथ आज की मैनेजमेंट भी इस संस्था को चला रही है। एनसीआर का विश्वसनीय एवं हाईटेक ओटी से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।